जय हिंद सभी को। उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। ज्ञान संगम एकेडमी पर मैं हूं अभिषेक, आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सूचना है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड 69,000 शिक्षक भर्ती की नई चयन सूची पर रोक लग गई है। आप जैसा कि जानते होंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में मेरिट लिस्ट जारी हुई थी और उसके बाद ज्वाइनिंग हुई थी। कहा जाता है कि इस मेरिट लिस्ट में ही कुछ गड़बड़ी हुई थी। जो जनरल कैटेगरी में आए हुए ओबीसी के कैंडिडेट थे उनको ओबीसी कैटेगरी में गिना गया था और ये आरोप था ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का, जिस वजह से ये लोग हाई कोर्ट में गए थे और हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि ये मेरिट लिस्ट जो जारी हुई है इसको रद्द किया जाए, नई मेरिट लिस्ट बनाई जाए और उस आधार पर ज्वाइनिंग कराई जाए। नई मेरिट लिस्ट के आधार पे ज्वाइनिंग माने फिर से हो या उसमें देखा जाए कितने लोग उसमें नहीं हैं तो उनके जगह पे दूसरे ओबीसी कैंडिडेट को मौका दिया जाए। ये रहा संदर्भ। लेकिन अब इसमें हस्तक्षेप आ गया है सुप्रीम कोर्ट का। जो जनरल कैटेगरी के जो युवा हैं वो अपने पैसे से सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील दायर की है हाई कोर्ट के खिलाफ। तो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से इस फैसले को अभी रोक लगा दी है और नई मेधा सूची बनाने पर भी रोक लगा दी है। इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। 23 सितंबर के बाद इस पर सुनवाई होनी है। लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में 69,000 शिक्षक भर्ती की नियुक्ति के लिए नई मेरिट लिस्ट बनानी थी, मेधा सूची तैयार करने का आदेश दिया गया था। कह रहा हाई कोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किए जाने के आधार पर जून 2020 और जनवरी 2022 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जारी मेधा सूची को रद्द करते हुए यह फैसला दिया है। इन दो मेधा सूची जारी हुई थी, एक जून में और एक जनवरी 2020 में, जिसमें 8,000 आप जानते हैं ना कि एक 6,000 या 8,000 के करीब में स्टूडेंट्स को और ज्वाइनिंग देनी थी, तो उसी पर रोक लगी है। ठीक ना। अब मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ सिंह हैं और जेबी पारदीवाला है। मनोज मिश्रा की पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश दिया है। पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले रवि कुमार सक्सेना और 51 अन्य की याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य के बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव व अन्य पक्षकारों को भी नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा है कि हम हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा रहे हैं। पीठ ने कहा कि 23 सितंबर से शुरू हो रहे सप्ताह में हम इस मामले में अंतिम सुनवाई करेंगे, यानी इस मामले की सुनवाई जो होगी 23 सितंबर के बाद होगी। 13 अगस्त 2024 को यह फैसला आया था। हाई कोर्ट ने क्या निर्देश दिया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले माह यूपी सरकार को नए सिरे से मेधा सूची बनाने की बात की थी। इस फैसले के खिलाफ सामान्य वर्ग में चयनित उम्मीदवार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में क्या दी गई थी? चुनौती दी गई थी। साथियों, ये सूचना है, ये जानकारी है कि क्या चल रहा है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में जनरल वालों की बात क्यों सुनी गई है या क्या इसके संदर्भ में बातें हो रही हैं, आखिरकार ये जानना भी जरूरी है कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती आई थी उसके सापेक्ष जो ज्वाइनिंग हुई है उस ज्वाइनिंग में कितने किस कैटेगरी के पद थे और उसमें उस संदर्भ में कितने पदों पर ज्वाइनिंग हुई है। सुप्रीम कोर्ट में शायद ये सारी बातें चर्चा में होंगी। आखिरकार इस पर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि रिजर्वेशन पर, आरक्षण पर आधारित किस कैटेगरी की कितनी उसमें सीटें हैं, यानी कितने लोग उसमें ज्वाइन हुए हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, 2018 में 68,500 जो पद आए थे, इस पर जो 27,000 पद रह गए थे इस पर अभी कोई रोक नहीं लगी है। माने ये वाला जो पद है इस वाले से अलग है, इस पर आपको अलग से वैकेंसी देखने को मिलेगी। और साथ में यूपी में अगर आप जानते होंगे तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नई अध्यक्षा जो हैं उन्होंने ये भी कहा है कि आपको एक टीचर शिक्षक भर्ती का कैलेंडर देंगे। टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको ध्यान पर रहे कि 2 साल पहले पेपर करा लिए गए थे, 13 फॉर्म भरवा लिए गए थे। 13-14 लाख लोग हैं इसमें, तो उम्मीद की जा रही है अक्टूबर नवंबर में इनका पेपर भी हो जाएगा। तो अगर आप टीजीटी पीजीटी वाले हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, अपनी एक बेहतरीन तैयारी शुरू कर दीजिए। ये वैकेंसी आपके सामने अब लाइव होने वाली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में जुड़ने के लिए। आप सभी को बहुत सारा साधुवाद भी, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए। एक वीडियो में डिटेल में रिजर्वेशन को लेके, आरक्षण को लेके
क्या वास्तविक स्थिति है लेकर बना दूंगा, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी में एसटी की सीटें भी बहुत कम हुई है। यानी ये सारी चीजें मैं दिखा दूंगा कि किस में कितनी कैटेगरी में कितनी सीटें थी और कितने पे ज्वाइनिंग हुई है, ठीक है, जिससे एक आपको पूरा परिप्रेक्ष्य दिखाई देगा। अगर आप भी चाहते हैं इस पर वीडियो बनाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सेशन में आप सभी को जुड़ने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।